नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हेमंत सोरेन ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, आंखें हुई नम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सैफई पहुंच गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे एवं सपा नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन के बाद मुलायम सिंह यादव को उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार किया गया। अगली खबर, मेदिनीनगर, रांची, धनबाद समेत 48 नगर निकायों की बदलेगी राजनीति। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने झारखंड में बगैर पिछड़ा वर्ग आरक्षण के नगर निकायों का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम से लेकर राजधानी रांची और धनबाद समेत 48 नगर निकायों की राजनीति प्रभावित होगी। नए सिरे से सभी नगर निकायों के मेयर, चेयरमैन के साथ ही वार्ड पार्षदों की आरक्षण श्रेणी निर्धारित होगी। मेदिनीनगर और धनबाद नगर निगम का मेयर ओबीसी के लिए आरक्षित था, अब जनरल से लेकर एससी और एसटी के लिए दरवाजा खुला है। इसी तरह एसटी के लिए आरक्षित रांची नगर निगम के मेयर पद की आरक्षण श्रेणी में भी बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई, लगातार ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर किए जाएंगे नौकरी से बर्खास्त। आपको बता दें कि झारखंड सरकार लगातार अनधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सकों को बर्खास्त करने के साथ साथ निबंधन रद्द करने के निर्णय पर अड़ी है और राज्य सरकार की ओर से 3 चिकित्सा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। झारखंड सरकार के प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह जिले के लाभार्थियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम का दूसरा चरण 12 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि झारखंड में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे। उनकी सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा जब अधिकारी लाभार्थियों के घर जाकर उन्हें उनका हक दिलवा रहे। आगे खबर, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा, मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सचिव ने दिया निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं जैसे मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो और विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजनाओं में आवश्यक प्रगति लाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाए और योजना का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। ये भी कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा और ग्रामीण विकास विभाग सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को संबोधित किया गया। अगली खबर, खूंटी में जागरूकता रथ रवाना हुआ, 21 अक्टूबर को आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन खूंटी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत पूर्णा नगर में किया जाएगा और इस मौके पर खूंटी डीसी ने जागरूकता रथ को रवाना किया है। इसी कार्यक्रम के तहत आगामी 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी आने वाले हैं। अगली खबर, शरद पूर्णिमा के बाद झारखंड में मौसम बदलने वाला है। राजस्थान के आसपास बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जल्दी गिरावट आने वाली है, जिससे कि धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने बताया कि राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। अगली खबर, गुमला की बेटी भावना नंदा बीपीएससी की 31वीं न्यायिक सेवा में बनी टॉपर, माता पिता को दिया सफलता का श्रेय। गुमला की बेटी भावना नंदा ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 31वीं न्यायिक सेवा के फाइनल रिजल्ट में परचम लहराया और वह अव्वल रही। गुमला प्रखंड के करौंदा ग्राम निवासी भावना नंदा इस परीक्षा में टॉपर बनी। वर्तमान में वो अपने माता पिता के साथ रांची के इटकी रोड में रहती है। आयोग की ओर से 221 रिक्तियों के खिलाफ 214 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है। अगली खबर, कुर्मी के एसटी में लाने की मांग का विरोध, राष्ट्रपति से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कुर्मी समाज की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के विरोध में एक आदिवासियों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। कुर्मी आदिवासियों के समतुल्य नहीं है, यह बताने के लिए दस्तावेज एवं पुरानी रिपोर्ट को सबूत के तौर पर राष्ट्रपति को सौंपने का भी निर्णय किया गया है। राष्ट्रपति से मिलने वाले आदिवासी प्रतिनिधिमंडल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य पीसी मुर्मू, पूर्व डीएसपी एलएम उरांव, एमजे सिंह मुंडा, राजभूषण एक्का आदि शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 25 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी जिला स्तरीय धरना दिया और राजधानी रांची में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह, नयन जिला मंत्री उमेश पांडे के नेतृत्व में कर्मियों ने प्रदर्शन किया। महासंघ ने राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष करने, लिपिक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी एवं अन्य का ग्रेड पे 2400 करने, समाहरणालय कर्मियों के लिए सचिवालय के समान वेतन भत्ता एवं प्रोन्नति नियमावली लागू करने, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों एवं मुफस्सिल कर्मियों के लिए रूल बुक लागू करने की मांग की और जल सैया के लिए रूल बुक बनाने और 33 माह से बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग भी की गई।
अगली खबर, लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ करने वाले 30 प्रोटेस्टर्स भेजे गए जेल। 228 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वाले 30 प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही 228 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। टाना भगत समुदाय के लोगों ने लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा और हिंसक प्रोटेस्ट किया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाए। टाना भक्तों का कहना था कि 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है उसके मुताबिक अनुसूचित जिलों में सिर्फ आदिवासियों का शासन होगा। इन जिलों में किसी प्रकार का चुनाव और अधिकारियों की पदस्थापना अवैध है। ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ का शासन प्रशासन चलाया जाएगा। अगली को, दलित युवक को दी गई तालिबानी सजा, घर से खींचकर ले गए बाहर, हत्या कर बिजली के खंभे से टांग दी लाश। हजारीबाग जिले के केरडारी थाना क्षेत्र के पचड़ा गांव में एक दलित युवक को लोग घर से खींचकर अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर लाश को बिजली के खंभे से लटका दिया। मारे गए युवक का नाम सीटन भुइया बताया गया और इसकी लाश उसी की कमीज से बांधकर खंभे से लटकाई गई थी। उसकी पत्नी पारो देवी ने गाँव के शंकर साव समेत 4-5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और उसने अपनी शिकायत में कहा कि 10 अक्टूबर की आधी रात कुछ लोग घर पहुंचे और उसके पति को जबरन उठा ले गए। अगली खबर, हजारीबाग के चौपारण में बहेगी ज्ञान एवं अध्यात्म की गंगा। इस्कॉन को दान में मिले 2 एकड़ जमीन। हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण के नेशनल हाईवे 2 स्थित सियर कोनी घाटी में अब ज्ञान विज्ञान एवं अध्यात्म की गंगा बहेगी और इसके लिए समाज सेवी संजय सिंह के परिजनों ने अनूठा दान दिया है। क्षेत्र में संस्कार, आत्मनिर्भर एवं धर्म के साथ ज्ञान विज्ञान का विस्तार करने के लिए इस्कॉन की टीम को 2 एकड़ जमीन दान में दिया गया है। अगली खबर, झारखंड पर भी पड़ने लगा है रूस यूक्रेन युद्ध का असर, गरीबों को मिलने वाले गेहूं में की गई कटौती। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही भारत में भी गेहूं की कमी के बारे में बात की जाने लगी थी। भारत सरकार ने भी गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। झारखंड में पीडीएस सिस्टम के तहत प्रति यूनिट लोगों को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था। अब अगले आदेश तक पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दिया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश के बाद यह सिस्टम अक्टूबर महीने से लागू हो गई है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप गलत है। मैं अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं और राजनीति से मतलब भी नहीं है, पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, लिफाफे में क्या है, आगे क्या करना है, यह मेरा क्षेत्राधिकार है और इसमें किसी को दिक्कत या आपत्ति क्यों है। श्री रमेश बैस ने उक्त बातें एक सवाल के जवाब में कही और सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ये बातें कही। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि वो उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। इस कड़ी में कुछ कदम उठाए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग के पद खाली थे, उसमें नियुक्तियां हुई है। उच्च शिक्षा में करीब 400 शिक्षकों की बहाली की गई है। शेष अन्य पदों पर भी बहाली होगी। ये भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज के द्वारा क्लास कराए बगैर सिर्फ डिग्रियां बांटने की शिकायतें आती है, उन पर भी नकेल कसा जाएगा। अगली खबर, झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला दहन किया और इसका नेतृत्व पूर्व पार्षद गणपत महतो ने किया। मौके पर महतो ने कहा कि झारखंड सहित बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश के टोटेमिक कुर्मी को राज्य एवं केंद्र सरकार से पुनः आदिवासी सूची अर्थात अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कर संवैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पुतला दहन किया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि मंच की ओर से 14 अक्टूबर को रणधीर वर्मा चौक में कुर्मी विरोधी सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद के पुतले को सूली पर चढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा। झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच सोहराय पर्व को बीच शहर में मनाकर विरोध का संदेश देने का कार्य करेगा और अगर सरकार कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं करती है तो हम सभी झारखंड के कुर्मी अपनी जमीन से निकलने वाली उत्पादित खनिज संपदाओं को बाहर नहीं जाने देंगे। अगली खबर, गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र में मंझने गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया जबकि कुछ घायलों का गावा अस्पताल में इलाज चल रहा। राजस्थान के जयपुर स्थित अचरोल गांव से 30 लोग टूरिस्ट बस पर सवार होकर बिहार गावा सतगावा पथ से कोलकाता के गंगा सागर तीर्थ स्थल जा रहे थे। कई तीर्थ स्थल घूमने के उद्देश्य से लोग निकले थे, जिसमें देवघर सहित कोलकाता के भी कई तीर्थ यात्री शामिल थे। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।